नमस्कार प्यारे बच्चों। आई होप कि आपने डिफरेंशिएबिलिटी के जो फॉर्मूलाज आपको लर्न करने के लिए दिए थे वो आपने अच्छे से लर्न कर लिए होंगे, क्योंकि अगर डिफरेंशिएबिलिटी में अगर आपने फार्मूलाज लर्न नहीं किए हैं तो डिफरेंशिएबिलिटी के सवालों को करना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। फिर आप सवाल नहीं कर सकते। अगर आपने डिफरेंशिएबिलिटी के अब तक जितने भी फार्मूलाज मैंने आपको दिए थे, थोड़ा थोड़ा करके हमने दिए थे, उनका यूज़ भी हमने किया था, मुझे विश्वास है कि आपने वो अच्छे से लर्न कर लिए होंगे। अब सिर्फ उन फार्मूलाज का जो है यहाँ से आगे 5.4 से आगे जितनी भी एक्सरसाइज आप डिफरेंशिएबिलिटी की करेंगे या फिर डिफरेंशिएशन से संबंधित जितने भी अब क्वेश्चंस आएंगे, एक्सरसाइज आएंगे, उनमें वही फार्मूला यूज़ होंगे, उनके अलावा और कोई फार्मूलाज नहीं है। इसलिए अगर लर्न जिन्होंने नहीं किए अभी भी वो लर्न कर ले, अदरवाइज क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएंगे, फिर थोड़ा ये आपको मुश्किल रहेगा। तो नेक्स्ट हम आज जो है 5.4 एक्सरसाइज 5.4 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एग्ज़ाम से रिलेटेड ये एक्सरसाइज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और उसको समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यू हैव गिवन द फंक्शन बाई इज इक्वल टू ई रेज़्ड पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। देखिए अब लर्न का कितना यहाँ पे इम्पोर्टेंस है। अगर आपको पता ही नहीं है कि ई रेज़्ड पावर एक्स जो है क्या इसकी डिफ्रेंशिएशन होती है, अगर पता नहीं है तो क्वेश्चन भी नहीं आएगा। ई जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और आपको बताया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है जब उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं वो एज इट इज़ रहता है। इट मीन्स ई जो है इसकी डिफ्रेंशिएशन होती है। नीचे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन एक्स, साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन होती है, दोनों की डिफ्रेंशिएशन होती है। और जो है न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर ये क्वोशंट फॉर्म में है, अंश बटा हर के रूप में है। अब इसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है। ई रेज़्ड पावर एक्स की डिफ्रेंशिएशन आपको आती है, साइन एक्स की आपको डिफ्रेंशिएशन आती है, लेकिन साथ में अगर आपको कोशेंट रूल नहीं आता तो इसकी डिफ्रेंशिएशन आप फिर नहीं कर पाओगे। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व खुद करेंगे। मैं एक बार आपको कोशेंट रूल फिर से बता देता हूँ। जब इस तरह से हमने मान लो ऊपर वाले फंक्शन को हमने u ले लिया, नीचे वाले को v ले लिया, आप क्या करेंगे, नीचे जो साइन एक्स है उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर साइन एक्स रहेगा एज इट इज़, ई रेज़्ड पावर एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर माइनस का निशान लगाएंगे और फिर क्या करेंगे आप ई रेज़्ड पावर एक्स एज इट इज़ और साइन एक्स के आप डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। इस रूल को फॉलो करते हुए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ यू हैव गिवन द फंक्शन बाई इज इक्वल टू ई रेज़्ड पावर साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए यहाँ बच्चे थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, ये थोड़ा पावर की फॉर्म में भी है। अब बच्चे सोचते कि बार भाई जैसे अभी तक काफ़ी क्वेश्चन हमने किए जिसमें हमने पावर को पहले सॉल्व किया, लेकिन वो किसी और तरह की चीज़ थी। लेकिन अभी पावर में जो है वो ज़रूरी है कि बेस का काम कौन कर रहा है। इस टाइम बेस पे कौन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। वो अलजेब्रिक होता है, जैसे एक्स हो गया या साइन है और उनकी पावर स्क्वायर 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह की पावर्स होती थी, वो तब पावर पहले सॉल्व होती थी। इस टाइम देखिए बेस कौन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और इसकी पावर क्या है, इनवर्स फंक्शन। तो पहले जो है ये विशेष ध्यान रहे, यहाँ पहले डेरिवेटिव निकलेगा ई का। तो आपने अभी अभी सीखा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब हमने डेरिवेटिव निकाला डी वाई अपॉन डी एक्स, ये रहता है एज इट इज़, इसकी पावर चाहे कुछ भी हो, ई रहेगा वैसे का वैसा और जो इसकी पावर वो भी वैसे का वैसा। फिर अब आप एक्सपोनेंशियल की पावर में जाएंगे, इसकी पावर कितनी, साइन इनवर्स एक्स। क्या साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है, अगर होता है तो आप करेंगे, बिल्कुल होता है, डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। अभी मैं फिर भी इसको तोड़ तोड़ के थोड़ा स्टेप में कर रहा हूँ, अदरवाइज जिसके माइंड में डिफ्रेंशिएशन अच्छे से बैठ गई है वो इस क्वेश्चन को यहीं पे पूरा डिफ्रेंशिएट कर सकता था। भाई पहले किसकी डिफ्रेंशिएट होनी, फिर किसका डिफ्रेंशिएशन होनी, फिर किसका होना। तो फिर भी हमने इसको थोड़ा स्टेप में किया है। जो बच्चे अभी थोड़ा समझ रहे हैं वो और इसमें समझ सकते हैं। पहले देखो ई का डेरिवेटिव हुआ तो एज इट इज़ आए, फिर इसकी पावर साइन इनवर्स एक्स थी, उसका भी डेरिवेटिव होता है।
तो ई रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपको अगर लर्न है कितना होता है जी, 1/√1 - x स्क्वायर। इसको आप थोड़ा सिंपल अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर। सिंपल ये, इसको आप आगे ले जाएंगे इतना ही काम है। तो इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये विशेष ध्यान रहे कौन के पहले किसका जो है डेरिवेटिव निकलेगा, ये डिफ्रेंशिएशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद आपको लर्न करना है डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूलाज। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आप खुद करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 हमने उठाया है, कौन सा क्वेश्चन है ये, y इज इक्वल टू, फंक्शन को ध्यान से देखिए, लॉग। अब देखिए लॉग के आगे क्या है, लॉग के आगे जो है कॉस ई रेज टू पावर एक्स, ये पूरी चीज लॉग के आगे है। तो यहाँ पे आपने लर्न किया होगा लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, आपको जरूर याद होगा लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है। अब हम डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन जो लॉग के आगे चीज हो। लॉग के आगे क्या है, कॉस ई रेज टू पावर एक्स, वो कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर। अच्छा, लॉग का डेरिवेटिव तो निकाल दिया, अब किसका डेरिवेटिव निकलना लॉग के बाद, कॉस का, बिल्कुल। तो हमने फिर से इसको देखो स्टेप तोड़ के लिखा भी, भाई लॉग का डेरिवेटिव हमने कर दिया। अब बारी आई किसकी डेरिवेटिव की, कॉस ई रेज टू पावर एक्स की, पीछे लिख दिया इसको डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप, 1 अपॉन कॉस ई रेज टू पावर एक्स एज इट इज। अब कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, याद होगा आपको, बिल्कुल कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, और एंगल कितना है इसका, ई रेज टू पावर एक्स। ठीक है जी, कॉस का डेरिवेटिव आया माइनस साइन, एंगल है इसका ई रेज टू पावर एक्स। अब किसका डेरिवेटिव आएगा, हाँ ई रेज टू पावर एक्स का भी, ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेज टू पावर एक्स सी। इसको जब आप सिंपल करना चाहे तो ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से आपको देखिए, ऊपर क्या है साइन, नीचे क्या है कॉस, और दोनों का एंगल भी क्या है सेम। ये ध्यान रहना, एंगल्स आपके इक्वल होने चाहिए सेम। साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, टेंजेंट के बराबर। तो एंगल इनका ई रेज टू पावर एक्स है, और एक ई रेज टू पावर एक्स आपका बचता है ये वाला, ये ई रेज टू पावर एक्स आगे निकाल दिया, टेंजेंट ई रेज टू पावर एक्स कैसे आया, साइन अपॉन कॉस का, साथ में माइनस का निशान भी है। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है तो इजी भी, लेकिन अनरूट देख के बच्चे थोड़ा पजल रहते हैं। अब देखिए क्या फंक्शन है, y इज इक्वल टू अनरूट होल ई रेज टू पावर अनरूट एक्स। अब यहाँ मैटर करता है आप किसको डेरिवेटिव निकालेंगे। अब कई बच्चे माइंड में रखते हैं नहीं जी ई होगा, लेकिन इस टाइम ई एक्सपोनेंशियल की भी होल पावर है। देखिए अनरूट, अनरूट माने कितनी पावर, इसको मैंने थोड़ा खोल के लिखा है 1/2, ये हो गया ई रेज टू पावर अनरूट एक्स 1/2। तो यहाँ पहले किसका डेरिवेटिव निकलेगा, पावर 1/2 का। तो आपको याद होगा डेरिवेटिव ऑफ अनरूट एक्स कितना होता है, 1/2 अनरूट एक्स। इसको आप सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं। तो याद रखना अपने, डेरिवेटिव ऑफ अनरूट एक्स किसका होता है, 1/2 अनरूट एक्स। इसका यूज जब हम यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1/2 अनरूट। अब देखिए अनरूट के अंदर कौन सी चीज है, ई रेज टू पावर 2 अनरूट एक्स। तो ये आ गया ई रेज टू पावर 2 अनरूट एक्स, ये अनरूट का डेरिवेटिव आ गया ये। अब डेरिवेटिव किसका बचा, बिल्कुल ई रेज टू पावर अनरूट एक्स का, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर अनरूट एक्स। तो ये पहले वाली चीज डेरिवेटिव हो चुकी है। ई रेज टू पावर अनरूट एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये रहेगा एज इट इज। अब डेरिवेटिव किसका निकलेगा लास्ट में, अनरूट एक्स का। तो अनरूट एक्स का डेरिवेटिव जैसे हमने आपको बताया क्या होता है, ये पहले वाली चीज वैसे की वैसी, दूसरी चीज वैसे की वैसी, 1/2 अनरूट एक्स। सॉल्व जब आप करेंगे इसको, 2 2 4 हो गया, ई रेज टू पावर अनरूट एक्स ऊपर हो गया, तो ये आ गया फाइनल आंसर आपके पास। इस क्वेश्चन को आप जो है थोड़ा ध्यान दे, कुछ नहीं हुआ इसमें यूज, ये सिर्फ अनरूट तो जो आपके पास था ये पावर है 1/2, पहले 1/2 पावर सॉल्व हुई, इसका इस पे इसका यूज हुआ इसमें। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आपके लिए जो होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 3 4 6 8 9 10, इनको आप खुद सॉल्व करेंगे, और व्हाट्सएप पे जो क्वेश्चन नहीं आया वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। आप इन पर अच्छे से प्रैक्टिस करें, जितना ज़्यादा खुद प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको डिफ्रेंशिएशन आएगी, और लर्न करने पर भी विशेष ध्यान दें। थैंक यू वेरी मच।